मैं आते हुए बोल गया था प्रियंका को कि प्रियंका दुआ करो कि मैं कल ना बचूं। अंदर बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो डिजर्व नहीं करते, क्योंकि ये शालीन भनोट वही हैं जिन्होंने मुझे बोला था टीना के साथ। और उनकी एक बेस्ट पार्ट ये है कि वो सबको एक कंटेस्टेंट मानती है, चाहे वो कोई भी हो। वो दोनों अपोजिट हैं। और आप अंकित को कब तक, मुझे सिर्फ ये देखना है कि जब अंकित घर से बाहर जाएगा तो आई थिंक अब्दू की कोई गेम ही नहीं है यार। अब्दू की गेम हमें नहीं देखने को मिलेगी। एमसी और शालीन की लड़ाई जो हुई थी वो सिर्फ उस रात के लिए नहीं थी, वो उसका रीजन थी टीना। हे गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह बिग एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर। Hello Gautam, welcome to Delhi Chakkar. How are you doing? आई एम डूइंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई एम जस्ट इन अ लिटिल शॉक बट या बिग बॉस में इतने हफ्तों की जर्नी के बाद अब हाउ आर यू फीलिंग? I'm still trying to, absorbing everything. मैं कल से things are going और अभी तक मुझे सोया भी था तो मुझे सपने अंदर के ही आ रहे थे। I was just still thinking अंदर जो हमारी बातें होती थी, जो चीजें होती थी, तो I think मुझे ऐसा कुछ अलग सी दुनिया लग रही है। मैं आ गया 50 दिन बाद बाहर आके, ये दुनिया अलग लग रही है, वो दुनिया नहीं लग रही थी। आई थिंक इट विल टेक एक आधा दिन, बट या it was a good experience. डिड यू एक्सपेक्ट कि इतनी जल्दी आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी? नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑनेस्टली मैंने नहीं किया था ये जो हुआ, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा शॉकिंग था। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं हम अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। अंदर बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो डिजर्व नहीं करते या जो जाना चाहते हैं, जो वीक हैं ऑलरेडी, बट उनके ऊपर अगर मुझे चुना गया एविक्शन के लिए तो ऑफ कोर्स इट्स अ प्लान्ड एविक्शन। जैसे कि आपने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं और जो वीक है, उनमें से आपको कौन लगता है कि डिजर्व नहीं करते और वीक है? आई थिंक सुम्बुल है, अंकित है, एमसी स्टैन है, टीना है, साजिद खान है, सबसे ज्यादा बिग बॉस के घर में किससे मिस करेंगे? ऑफ कोर्स सौंदर्य। आप सबसे ज्यादा क्लोज उन्हीं के साथ थे और अब जब वो आपके साथ नहीं है, उस पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आई एम स्टिल इन दैट डिलीमा ओनली, बट ठीक है। अभी हमारी वो चीज पहले ही क्लियर थी कि ये तो होना ही है एक दिन। द माइंड सेट वॉज देयर ऑलरेडी। कल भी वो बहुत रो रही थी रात को जब मेरा एविक्शन हुआ तो, बट आई थिंक शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल और मैंने उनको यही बोला, जस्ट कंट्रोल ऑन योर इमोशंस एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और वैसे भी हम दोनों हमेशा यही बोलते थे कि बाहर जाके चीजें विल बी मोर बेटर फॉर बोथ ऑफ अस। एक जो हमारी अपनी अपनी दुनिया है वो ज्यादा अच्छी रहेगी बाहर, क्योंकि अंदर सिर्फ बार बार जस्टिफिकेशन देते रहो देते रहो देते रहो, उससे बेटर है कि हम बाहर रह के अच्छे से जी लेंगे। कम से कम एटलीस्ट आपके पेरेंट्स मैटर करते हैं। आई थिंक उनको, वो खुश हैं तो आई थिंक हमें किसी और को सवाल जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपके बॉन्ड पर कई बार ये इल्जाम लगाए गए हैं कि ये फेक बॉन्ड है। इनफैक्ट बिग बॉस ने तो पूरी अदालत ही रचा दी थी इस पर, और घर के सदस्य भी इस पर अगेंस्ट नजर आए थे कि आपका बॉन्ड फेक है। बट कई लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइन मानते हैं, पर मोस्टली लोग फेक ही मान रहे हैं इसको। आई थिंक चीज़ें थोड़ी जल्दी हो गई थी, मेरा मानना ऐसा। बट विद द टाइम, विद द थिंग्स, जब लोगों को दिखी, घर वाले भी थे उसमें, जब सबको दिखी तो कहीं ना कहीं जो लोग पहले अगेंस्ट थे कोर्ट के टाइम तक, वो लोग हमारे साथ थे। जितनी भी जजमेंट हुई, जो भी हुआ, तो जजेस का जो फैसला था, उन्होंने भी यही बोला कि शायद ये एज अ फेक उसमें शुरू हुआ होगा, जो कि अब कन्वर्ट होके एक रियल थिंग। क्योंकि जज उस समय थे गौरी और अंकित, तो मैं उनसे फेयर ही डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहा था। और हमारी जितनी भी, हमने जो अपनी एक्सप्लेनेशन पेश की थी, चाहे मैं हूँ, चाहे सौंदर्य हो या बाकी भी लोग थे, तो हमने ऑनेस्टली की थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ें लोगों को समझ आई। और और इतने दिन से सब हमें नोटिस कर रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं, जेस्चर्स हमारे, या एक दूसरे के साथ टाइम या चीज़ें, या द वे वी आर। तो आई थिंक अभी सबको कहीं ना कहीं वो कन्विंस हैं कि इट्स ऑल रियल। शालीन टीना के बॉन्डिंग और उनकी दोस्ती पर आपको क्या लगता है? 100% फेक। एंड वो सिर्फ मुझे नहीं लगता, वो सब घर वालों को लगता है, और वो पहले दिन से लग रहा है। क्योंकि ये शालीन भनोट वही हैं जिन्होंने मुझे बोला था टीना के साथ रिलेशनशिप बनाने को कैमरे के लिए। किसके लिए? टीना के लिए, ऑफ कोर्स। आज वो खुद बना के घूम रहे हैं, जो मैंने कोर्ट के टाइम पे भी ये बात बोली थी। और शालीन भनोट पहले दिन से, सलमान सर ने भी उनको बोला, बाकी लोगों ने भी बोला कि आप ऑन कैमरा ऑफ कैमरा एक्टिंग कर रहे हैं, और रियलिटी शो में आप एक्टिंग करेंगे तो वो तो दिखेगी सबको, और आप वही कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या रियल प्यार कर पाएंगे। अर्चना के साथ भी आपकी दोस्ती नजर आई, कई बार अनबन भी हुई आपके साथ उनके साथ। अर्चना मुझे बहुत अच्छी लड़की लगती है यार। मतलब वो बहुत, वो दिल से बात करती हैं, या दिल से उनके लिए जो गलत है वो गलत है। और उनकी एक बेस्ट पार्ट ये है कि वो सबको एक कंटेस्टेंट मानती है, चाहे वो कोई भी हो। वो बहुत खुश थी कि हम 5 लोग उसके साथ खड़े थे जब वो गई घर से और वापस आई, तो हम खड़े थे उसके साथ। एंड मेरी और अर्चना की बॉन्डिंग स्टेज से थी, क्योंकि स्टेज से हम दोनों साथ में थे।
और उनके नाम के पीछे गौतम तो मेरे आगे था, तो हम उसमें बड़ा फन करते थे और हमारा रोल प्ले भी हुआ वहाँ पे स्टेज पे, जो हमने घर में भी कई बार किया। कभी कभार कुछ ओवर कर देती थी चीज़ें, तो जो उनकी सही चीज़ें भी होती थी वो भी गलत पोर्ट्रे होती थी। जो है सामने है, साफ है, ना वो किसी से डरती हैं ना वो किसी की चापलूसी करती हैं, तो या शी इज़ वेरी गुड। क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रियंका अंकित का पहले से ही बॉन्ड है और शो में आकर की उनकी स्ट्रैटेजी है कि अपनी लव स्टोरी वो बिग बॉस के घर में से शुरू करें? वो 2 साल से साथ में है। 2 साल से उनका एक बॉन्ड है एंड हमने भी टीवी किया है यार, तो कहीं न कहीं वो एक कनेक्शन आपके एक्टर्स में आ जाता है। लेकिन वो लोग ये चीज़ को लेके बहुत क्लियर हैं, ये सिर्फ़ दोस्ती है। क्योंकि अंकित अपनी चीज़ों को लेके वो बहुत इंट्रोवर्ट है और वो सबके साथ नहीं घुलता, वो मेरे साथ भी नहीं घुला था। बट लास्ट कुछ हफ्तों में हमारी बातचीत होने लगी, तो तो वी स्पोक अबाउट फ्यू थिंग्स। तो अगर ये उनकी स्ट्रैटेजी है, तो ये बहुत ही खराब स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो दोनों अपोज़िट हैं। और आप अंकित को कब तक खींचेंगी, कितना बचा लेंगी? मुझे सिर्फ़ ये देखना है कि जब अंकित घर से बाहर जाएगा तो प्रियंका कैसे रिएक्ट करेंगी, और ये सब घरवालों को देखना है, क्योंकि उनके पास उसके बाद कोई जाने की जगह ही नहीं है। सबके अगेंस्ट हैं वो और कोई उनको नहीं अपनाना चाहेगा, क्योंकि पिछले जो 2 नॉमिनेशन टास्क थे वो अंकित के लिए ही रखे गए थे, उसको निकालने के लिए, बट अगेन वो बच गए ड्यू टू बिकॉज़ ऑफ प्रियंका। तो अच्छी दोस्ती है यार, आई थिंक एटलीस्ट दोस्त के लिए तो खड़ी हो रही है, तो या अब जब नॉमिनेशंस हुए हैं, जहाँ पर नाम था शालीन, टीना, आपका और सौंदर्या का, आपको क्या लगता है कि किसे घर से बेघर होना चाहिए था आपकी जगह? आई थिंक जो पूरे सब घरवालों को लग रहा था या जो चीज़ें चल रही थी, इट वाज़ बिटवीन टीना एंड सौंदर्या। मुझे भी यही लग रहा था, और सौंदर्या मुझे इसलिए लग रही थी क्योंकि वो पिछले 3-4 वीक से शी इज़ नॉट मेडिकली फिट। उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी इंटरनली। वो जेन्युइनली जाना चाहती थी, बट शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। जो ये chaos चल रहा था, जो ये चीज़ें चल रही थी, उन्होंने शायद इतनी कभी अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं, जो उन्होंने यहाँ पे देखी हैं कि लोग कितने फेक हो सकते हैं। तो वो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। इसलिए जो सौंदर्या को मैं फर्स्ट वीक में जानता था और जो मैं उसे कल जानता था, बहुत डिफरेंस आ गया दोनों में, क्योंकि आपका माइंड पूरा घूम गया है इतनी चीज़ों को देख के, लूप पे देख के। तो आई थिंक अगर वो मेंटली इमोशनली स्ट्रांग जब तक नहीं रहेंगी तो वो नहीं टिक पाएंगी। तो शी नीड्स टू बी वेरी इमोशनली स्ट्रांग, and as a personality she is very strong, but emotionally she needs to be very strong. अब्दू की गेम आपको कैसी लग रही है? I think अब्दू की कोई गेम ही नहीं है यार। बीच में उसका एक नया रूप देखने को मिला, गुस्से वाला, जिसमें उसने माइक वाइक फेंक दिया उतार के। अब्दू ये कि आप अगर उसे कहीं नॉमिनेट कर दो या कहीं उसका नाम ले लो या अनफेवरेट में उसे कर दो, तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। अब्दू की गेम हमें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके साथ 4 लोग ऐसे हैं जो उसे एक ग्रुप में संभाल के रखना चाहते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा लैंडमाइन है कि अगर उस पे किसी ने पैर रख दिया तो वो भी फट जाएगा। जो मैंने रखा था नॉमिनेशंस में, उसके ऊपर मैंने प्रियंका को चुना था, तो और मुझे 1 हफ्ते तक यही बात सुनाई गई थी। तो वो है अब्दू वैसा, बट अब्दू कोशिश करता है कि वो जितना अच्छा रहे। मैंने कभी उसे किसी की गॉसिप करते नहीं देखा, कभी किसी के मुद्दों में नहीं घुसते देखा। मे बी दैट्स हिज नेचर, और मे बी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, आई डोंट नो। उसके साथ गलत करो तभी वो गुस्सा होता है, नहीं तो वो नहीं होता। शालीन और एमसी स्टैन की हाल फिलहाल में लड़ाई हुई है, जिसमें हाथापाई होते हुए भी नजर आई थी। उस पर आपका क्या रिएक्शन था? एमसी और शालीन की लड़ाई जो हुई थी, वो सिर्फ उस रात के लिए नहीं थी, वो कुछ दिनों का बिल्डअप था जो उस रात को फटा। और वो उसका रीज़न थी टीना, क्योंकि टीना दोनों जगह खेल रही है। वो शालीन के साथ भी है और वो एमसी स्टैन के साथ भी है, और उस दिन भी रात को लड़ाई उन्हीं की वजह से हुई थी। क्योंकि जब शालीन और टीना की लड़ाई होती है तो वो जाके एमसी स्टैन को चीज़ें बताती है, और एज अ दोस्त उनको कंसर्न होता है टीना का, तो वो कहीं ना कहीं भरी हुई थी। और जब वो एमसी के साथ होती हैं तो शालीन को चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अगर वो सिर्फ आप उनको दोस्त मानते हो तो फिर आपको इतना इफेक्ट नहीं करना चाहिए शालीन की तरफ से, बट उसको करता है, और वो ही फटा उस दिन रात को दोनों। या इट बिकेम अ बिग ब्रांड। अगर आपको घर में फिर से एक बार जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे, और अगर आप जाएंगे तो आपकी गेम प्लान क्या होगी? अगर मैं वापस जाने का मौका मिला तो ऑफ कोर्स ज़रूर जाऊंगा, और इस बार एक अलग रूप में जाऊंगा। मैं आते हुए बोल गया था प्रियंका को कि प्रियंका दुआ करो कि मैं कल ना बचूं, क्योंकि अगर मैं बचा तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो वो खाली उसकी नहीं, वो बहुत लोग हैं, चाहे वो साजिद खान हो, चाहे वो शालीन बनौट हो, तो बहुत लोग हैं। क्योंकि बहुत फेवरेटिज्म हो गया अंदर से। प्रॉब्लम यह है कि कोई अपना स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है, लड़कों में स्पेशली। सबको गुड बॉय और चापलूसी करके आगे बढ़ना है, हफ्ते बिताने हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। घर वालों के लिए और आपके फैंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? घर वालों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा यार, 7 हफ्ते हो गए, अब तो सामने आ जाओ, अब तो रियल बन जाओ थोड़ा सा। कब तक और 2-3 हफ्ते खींच लोगे? इससे ज़्यादा क्या ही होगा, क्योंकि आप जो अंदर हो वो आप बाहर नहीं हो।
तो एटलीस्ट जब आप बाहर आओ तो लोग आपको अप्रिशिएट करें, ना कि आपको गालियां दे। फैंस के लिए ये बोलना चाहूँगा यार, आपने बहुत प्यार दिया आज तक, और शायद आपको दिखा होगा कि मैं बाहर भी ऐसे ही था और अंदर भी ऐसे ही हूँ। सो आई एम प्राउड अबाउट दैट, एंड आई एम प्राउड अबाउट यू गाइस सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी, एंड कीप डूइंग दैट, एंड surely you see me doing some amazing work in future. Thank you. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.